क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप नजर डाल रहे होंगे तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरें जरूर नजर आ रही होंगी। और आखिरकार अपने ही देश के हिस्से में अपने ही बीचेस पर समुद्र के सामने अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर उनको नजर आ गए, ये बात चुभते हुए नजर आई। और वो भी कहां? मालदीव्स में। मालदीव्स जो कुछ ही दूरी पर एक आइलैंड देश है और वहां पर जहां पे टूरिज्म और इंडिया की वजह से, इंडियन टूरिज्म की वजह से वहां पर उन्हें काफी बढ़ावा मिलता है। लेकिन पता नहीं क्यों उनको प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें हैं कुछ उनके मंत्रियों को चुभ गई। अब यहां पर कम से कम 3 ऐसे मालदीव्स के जो मंत्री थे उन्होंने आपत्तिजनक बयान और ट्वीट दिया प्रधानमंत्री मोदी और भारत के बारे में। इसी को लेकर अब बैकलैश जो अब सहना पड़ रहा है, क्योंकि मालदीवियन सरकार की तरफ से अब एक्शन लिया गया इन 3 मंत्रियों के अगेंस्ट और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एक स्टेटमेंट भी जारी करी गई है वहां की सरकार की तरफ से, यह कहते हुए कि उनका निजी बयान हो सकता है लेकिन यह सरकार की लाइन पर नहीं है और जहां तक उनके ऊपर एक्शन जरूर लिया गया है। दिस इज अ मेंबर ऑफ द प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ Maldives and ally in the ruling coalition who posted the idea of competing with Maldives according to them is delusional, saying that how can they provide services we offer and how that can be so clean. This was followed by a derogatory post from the Maldives minister Mariam Shiuna also, who called Prime Minister a clown, and that post was subsequently deleted. Now retaliating to the hateful comments coming in from the Maldivian leaders, Bollywood actors like Akshay Kumar has come out in support of Prime Minister, asserting that it is time to explore islands within India, and he also asked why India must tolerate such unprovoked hate. तो उन मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो एक्शन फिलहाल उनकी तरफ से ले लिया गया और मालदीवियन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आपत्तिजनक बयान पर उन्हें खेद है। और उसी की तुरंत हमने देखा कि जो 3 उनके मंत्री हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया सरकार की तरफ से इमीडिएट इफेक्ट से। इनका नाम मरियम शियोना, मालसा शरीफ और महजून माजिद बताया जा रहा है। The relationship between Maldives and India is a very strong and a very close relationship. I myself have seen how this relationship evolved across 3 governments. At the outset, let me say that I do apologize on behalf of Maldivians and including, if I may say, the Maldivian government, as they have said in their statement that we do not wish to offend, and particularly we hold Prime Minister Modi in great respect. I think President Moise himself has been very clear, and I know he will take whatever action necessary. And I think this is a very sad incident, which should not happen actually, because when you are in a elected position, you should not engage as an activist. So you have to be more responsible, and also these degrading remarks towards the global leader, Prime Minister Modi, and as well as racist comments against Indian citizens, is not acceptable. So we built our tourism on the basis of tolerance and harmony and friendship and hospitality. So this is not acceptable at any level. भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए गए मालदीवियन मिनिस्टर्स की तरफ से, वहीं पर जो विरोध जारी किया गया और ये सेलिब्रिटीज की तरफ से सीधे तौर पे आ रहा है। क्योंकि अगर आप ट्रेंडिंग अभी हैशटैग्स देखेंगे, आपको अगर एक्स पे नजर आएगा तो वहां पर बॉयकॉट मालदीव्स की जो सुनामी है वो बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। सेलिब्रिटीज की बात करें तो वहां पे आपको सलमान खान का नाम नजर आएगा, अक्षय कुमार का नाम नजर आएगा, जानवी कपूर का नाम नजर आएगा, और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो सामने आकर समर्थन कर रहे हैं अपने देश का और अपने देश के प्रधानमंत्री का। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर सारी ये व्यवस्थाएं जिनके लिए लोग छोड़कर दूसरे देशों में देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर वही सारी व्यवस्था भारत में उनको ऑलरेडी मिल रही है तो बाहर क्यों जाया जाए, अपने ही देश को एक्सप्लोर क्यों ना किया जाए। द सेंटर इज ऑल्सो मेंटेन दैट द अटेम्प्ट वाज ओनली टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया एंड दे विल पुल ऑल स्टॉप्स इन देयर बिड नाउ टू मेक लक्षद्वीप अ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन। प्रधानमंत्री जी की जो लक्षद्वीप की यात्रा रही, उसने भारत के बहुत सारे लोगों को और देश दुनिया के लोगों को अवगत कराया कि भारत में जहां एक तरफ काशी जैसी प्राचीन नगरी है, वहां पर दूसरी तरफ एकदम
साफ सुंदर बीचेस भी हैं लक्षद्वीप की। एक तरफ प्राचीनतम सभ्यता और सौंदर्य को दिखाने की है और दूसरी तरफ चंद्रयान जैसे चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे ऑब्जेक्ट्स उड़ाने की भी है। An MP criticized the image that the Prime Minister put out. I don't give much credence to such people, except I would say the evolutionary history of India can only be appreciated by the ones who are evolved enough in their spiritual and mental space. लक्षद्वीप ऐसा एक प्रांत है, टूरिज्म दृष्टिकोण से बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी भी प्रधानमंत्री जी भी लक्षद्वीप विजिट किया है। आने वाले दिन में लक्षद्वीप में टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। एक केरला से कनेक्टिविटी है, फिर भी एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत प्रयास करें। लेकिन जो प्रधानमंत्री की तस्वीरों के ऊपर जब उन्होंने साउथ का जो ब्यौरा करा था, जहां वो तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप गए थे, अब मालदीव के मंत्रियों की तरफ से अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर उनको ना देखते हुए अपने देश के विरोधी और विपक्षी दल के बारे में बात कर लेते हैं तो उनकी तरफ से भी सवाल उठाया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया, याद करिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ फोटो ऑप है और कुछ नहीं। वहीं पर जो पहले के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं सलमान खुर्शीद, उनकी तरफ से यह कहा गया कि जहां तक ये जितनी तस्वीरें आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की, ये सारी फोटो ऑप है। उसी के ऊपर साथ देते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे फैक्शन की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया कि अब क्या एक्टर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होंगी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी और नीति है उसके ऊपर अपना जो कमेंट देंगी, अपने जो सुझाव देंगी। और यहां तक अगर देखा जाए तो एक दो ट्वीट्स के बारे में बात नहीं है, यह हजारों लाखों की संख्या में ट्वीट्स नजर आते हुए आ रहे हैं जो जहां तक भारत और लक्षद्वीप की बात करें उनके समर्थन में है। मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बंबई में निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे, आप भी तंग आए होंगे, भाई कितने बार इतनी सूरत देखना। फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते। जो भी हमारे स्टेट, हमारे मुल्क की, हमारी कंट्री के जो भी लीडरशिप कोई किसी बात को बाहर कहती है या उस पर कोई टिप्पणी कहीं से आती है तो उसको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का और नेशनल प्रतिभा का सवाल है। इस पर हम डिस्कशन नहीं करते। सर, इंडिया अगर अपने टूरिज्म साइट्स की बात करता है तो इस पर मालदीव को क्यों एतराज? नहीं, एतराज है कि नहीं, वो आगे बातचीत होगी। हर चीज बातचीत से, डायलॉग से सॉल्व होगी। Then you compare that, look, Rajiv Gandhi went with his family on a vacation, but here is the Prime Minister who doesn't take a vacation. But when you go there, posing for cameramen, sitting there changing your clothes for a photo shoot, what else is that? That's a vacation. But you present it as a very hard-working Prime Minister. So I think this doublespeak should end, this hypocrisy should end. We have no problem if the Prime Minister is on leave. Perhaps that is the only time when the country will heave a sigh of relief when the Prime Minister takes a vacation.